हमारे साथ प्रदीप शाह भी जुड़ गए हैं। और प्रदीप भाई, आसान भाषा में थोड़ा समझाइए, मन में लड्डू फूट पड़ा है आम आदमी के। जो करदाता है, टैक्स देता था, अब यहाँ पर 7 लाख, एक तो ये नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था, थोड़ा समझाइएगा। और मोटा मोटा, चाहे पुरानी व्यवस्था हो चाहे नई हो, अगर 7 लाख रुपए तक की आपकी आमदनी है तो मतलब एक भी रुपया टैक्स में देने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आप समझाइए अब इसे। देखिए संदीप जी, इसमें टैक्स को इतना अच्छे तरह से एलोबरेट किया है इन्होंने, और टैक्स की इतनी अच्छी छूट दी गई। मतलब अगर आपका इनकम 15 लाख तक भी है, जहां पे पहले 10 लाख से ऊपर ही आपका अच्छा मोटा टैक्स जाता था, हाँ 15 लाख में कह रहे हैं 37,500 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये एक डिस्पोजेबल इनकम एक आम आदमी, देखिए आम आदमी को पिछले बजट में बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया था, और इस बजट में आम आदमी को मेरे को अच्छा खासा मिलता दिख रहा है। टैक्स स्लैब में छूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया, एग्री के ऊपर काम किया गया। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि यहां पर अच्छा बजट, बहुत अच्छा बजट इस बार का पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार गवर्नमेंट ने पेश किया है। तो ये नई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, हम कहीं फ्लैश कर रहे हैं पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है, वो नहीं खत्म की गई है, आप पुरानी भी रख सकते हैं और नई भी। दोनों ऑप्शन। तो इसमें क्या फर्क है? देखिए, पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता था, फिर बाकी एग्जेम्पशंस इतनी मिल जाती थी कि 5 लाख रुपए तक आपको ना के बराबर टैक्स देना होता था। तो अब क्या बदला है? देखिए, अब टैक्स स्लैब्स के अंदर, टैक्स में थोड़ा और सीए साहब में आऊँगा ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और हम लोग आपको इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक डिस्पोजेबल इनकम एक आम आदमी की बढ़ी है। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखेंगे तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में बात की गई। म्युनिसिपल बॉन्ड स्टेट्स को दिया गया, टैक्स फ्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलाउ किया गया, और फिर PMAY का जो बजट है उसको बढ़ा के 60% किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ रुपीस किया गया, और अर्बन इंफ्रा बॉन्ड जो कि अर्बन इंफ्रा फंड जो कि NHB मेंटेन करता है, उसको पब्लिक एजेंसीज के लिए उसे ओपन किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी गई। साथ में ग्रीन मोबिलिटी के ऊपर भी फोकस किया गया, ग्रीन बिल्डिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जो एडिशनल टैक्स आता है उसके ऊपर भी फोकस किया गया, किस तरह ओवरऑल ग्रोथ हो, क्योंकि जब ओवरऑल ग्रोथ होती है तो इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी को भी इस नए साल के अंदर 7% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि एक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है, हिसाब से टैक्स पे भी किया है, आम आदमी को भी बेनिफिट मिला है, और ओवरऑल ग्रोथ इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। तो मतलब मौजूदा हालत में जिस तरह के परिप्रेक्ष्य हैं, जैसे हम कोरोना काल से बाहर निकले हैं, उस हिसाब से जो उद्योग को उम्मीदें थी, जो इंडस्ट्री को उम्मीदें थी, क्या उस पर खरा उतरता दिख रहा है ये बजट? बिल्कुल संदीप जी, ये खरा बिल्कुल उतरता दिख रहा है, और टैक्स पेयर्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर को ऑलरेडी कोविड के बाद एक बूस्ट मिला था, उसमें बहुत अच्छा आप देखेंगे कि फ्लो आया था। और अब मेरे को दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, MSME है बेसिकली, उनको भी एक अच्छा खासा रिबेट दिया गया है। और ये जो कोविड के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हो पाए थे, जो उन पे पेनल्टी लगी थी, उसकी पेनल्टी को भी 95% तक हटाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है जो कि अब गवर्नमेंट ने लिया है। तो इससे आने वाले साल के अंदर मैं कहूँगा कि इकोनॉमी हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि इस टाइम लेइंग ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे तो इकोनॉमी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी रिसेशन में है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया की इकोनॉमी लास्ट ईयर भी अच्छी गई और नेक्स्ट ईयर भी अच्छे जाने की उम्मीद की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।